नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। आरजेडी की ओर से अब बड़ी पहल की जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कल ही अपने सभी विधायकों के साथ, सभी प्रत्याशियों के साथ, सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है। समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक के बाद अब ये भी तैयारी है, 15 अगस्त के बाद यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बाद तेजस्वी यादव जिलों में जाएंगे, बिहार घूमेंगे, बिहार की यात्रा करेंगे। इस साल उन्होंने जन विश्वास यात्रा की है, अभी एक और यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव, ये बात भी तय है। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो सिटिंग विधायक हैं आरजेडी के, उनका टिकट काटने की तैयारी है। क्यों? अगर वो नहीं सुधरे तो। सुधरने का मतलब कि उनकी कोई चाल चलन उनका कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। उनका जो स्ट्रक्चर है, जो इलेक्शन स्ट्रक्चर है, जो इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उनका जो क्षेत्रों का ढांचा है, जो संगठन है, वो अगर ज्यादा मजबूत नहीं किया गया तो कईयों की तारीफ भी होगी और कईयों की शिकायत भी होगी। कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनका नाम कट सकता है, जिन्होंने इस बार लोकसभा में परफॉर्मेंस ठीक नहीं दिया, उनके विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो विधायक है वहां से लीड नहीं मिली। तेजस्वी यादव इस पर काफी गुस्से में दिखे, एक्शन लेते हुए दिखा और साफ साफ कह दिया है कि अध्यक्ष जी बगल में बैठे हैं, लालू प्रसाद भी उस मीटिंग में थे, इनकी पैरवी भी नहीं सुनेंगे अगर आप लोगों ने ठीक से नहीं सुधारा तो। जो इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, जो इलेक्शन का मैनेजमेंट होता है, जीत की बात होती है, क्योंकि 2025 में तेजस्वी यादव चूकना नहीं चाहते। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय है। तेजस्वी यादव ने ये तो कह दिया कि आरजेडी के कई ऐसे विधायक हैं, और सही बात भी है, हम आंकड़ा देखेंगे 174 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर एनडीए को लीड मिली। 243 विधानसभा की अगर बात करें, जो मेरे पास आंकड़ा है, 174 विधानसभा सीटों पर एनडीए को लीड रही। अगले साल विधानसभा चुनाव में तैयारी पूरी करनी होगी। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने खुल करके विद्रोह किया था, उनका क्या? देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव इस बार चूकना नहीं चाहते हैं। चूकने का मतलब 2025 में जो उनकी पार्टी की तैयारी है, जो दिखाई पड़ रही है अंदर खाने में, कि वह उनको मुख्यमंत्री के चेयर पर देखना चाहते हैं, कुर्सी पर देखना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2024 के इस बार के लोकसभा चुनाव में 0 पर थी। इससे पहले आरजेडी 4 सीट लेकर के आई है। गठबंधन ने 9 सीट जीते। गठबंधन ने 9 सीट और एक निर्दलीय पप्पू यादव भी कह लिया जाए तो वह भी माइंड से, दिमाग से वह जो है सो इंडिया ब्लॉक के ही है। तो वो 10 सीट हम लोग इसको कहें तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं। तो ये 10 सीट आपको बड़ा झटका तो निश्चित रूप से एनडीए को दिया है तेजस्वी ने इस बार, जो अकेले बैटिंग बॉलिंग करते दिखाई पड़े। सिंह हार गए, बड़े बड़े धुरंधर हार गए, रामकृपाल यादव हार गए, सारा उपेंद्र कुशवाहा हार गए। तो यह सब तो दिखाई पड़ा। लेकिन आप देखिए जो तेजस्वी यादव की चिंता का है, तेजस्वी यादव क्या करना चाह रहे हैं 2025 में, तभी वह जो विधायक दल की, विधानमंडल दल की बैठक बुलाए, तमाम एमपी, वही हम बोल रहे हैं, विधानमंडल दल की बैठक में एमएलए भी और विधान परिषद के सदस्य भी रहते हैं, और चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी तमाम जो थे, वह सबको बुला करके जो बैठक हुई, 2 दिन तक चली बैठक। उसके बाद जो लबो लबाब निकला, जो आप स्वयं उसके गवाह बने, आप वहां पर मौजूद रहे, तो वह क्या छन करके वहां से यही आया कि तेजस्वी की चिंता और उनके पार्टी की चिंता यही है कि कैसे 2025 में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में सरकार यहां बने और तेजस्वी मुख्यमंत्री पद पर बैठे, यही है। और इसी की तैयारी में आप जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फिर से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, तो यह एक बड़ी तैयारी है। वह यात्रा कोई आदमी से वह मिलेंगे नहीं, वह नब्ज टटोलेंगे, नब्ज जिलों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, नब्ज टटोलेंगे और वो देखेंगे कि जनता का क्या मन मिजाज है, उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद ही फिर आगे की फर्दर रणनीति बनती है। हर पार्टी हर दल करती है, लेकिन तेजस्वी इस बार चुनाव, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से वह चुनावी मोड में ही है। एक तरह से चुनावी मोड इसी को कहा जाता है और कोई दूसरा मोड नहीं होता है। कि उन्होंने स्पष्ट रूप से जो बैठक में जो इतनी बात छन करके आई, उन्होंने एक तरह से चेता दिया है कि जो जो जहां जहां से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी इस बार के चुनाव में लड़े हैं, और वहां पर जो हमारे जो एमएलए थे इंडिया ब्लॉक के कह लीजिए, या आरजेडी के ही सबसे अधिक विधायक हैं, तो वहां पर जो हम लूज किए हैं, वैसे लोगों को फिर से टिकट नहीं मिलने जा रही है, अगर यदि वो लोग अपना परफॉर्मेंस बेहतर नहीं किया तब ये बात सबसे बड़ी बात है। लेकिन कैसे विधायक हैं जो बागी हो गए थे? बिल्कुल, वो देखिए हम वही बताना भी चाह रहे हैं। देखिए कई, अरे 4 ही सीट में मिली है ये महागठबंधन को, माने आरजेडी को, तो उसमें से आप समझ लीजिए कि कहां पर क्या परफॉर्मेंस। माले को 3 सीट मिली, उसमें से 2 जीत गए, आरजेडी 23 में से सिर्फ 4 जीती। वही कह रहे हैं, तो माले का सीपीएम माले जो है, भाकपा माले का बेहतर परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट है, 3 में 2 जीती, तो यह तो स्ट्राइक रेट उसका बेहतर है, इस बात को कौन इनकार कर सकता है। तो लेकिन यह जो आरजेडी की चिंता का विषय यही है कि उनकी पार्टी के जो एमएलए थे, उनका परफॉर्मेंस
चुनाव के दौरान वह प्रबंधन वह जो था वह नहीं दिखाई पड़ा, या कहीं ना कहीं अपने आप को उन लोगों ने दूर रखा। यह बात स्पष्ट क्लियर है, इसमें कहाँ दिक्कत है। और नहीं तो यह मैक्सिमम सीट जो हम लोग देख रहे हैं वो कैसे बढ़त बना लिया दूसरे। तो यह अब जैसे नवादा की बात हम करते हैं, नवादा जिले में नवादा में वहां पर जो चुनाव हुआ उसके क्या परिणाम आए निकल करके, श्रवण कुशवाहा हार गए, 60,000 वोट से हार गए। अब देखिए वहां पर मोहम्मद कामरान गोविंदपुर के विधायक जो कोषाध्यक्ष भी हैं आरजेडी के, वह जो है सो क्या किया, वही एकमात्र उन्हीं के सीट पर जो है सो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से बढ़त मिला, लीड मिली। मोहम्मद कामरान ने मेहनत से काम किया। हाँ, मेहनत से काम किया। और वहां पर देखिए 2 विधानसभा ऐसा है उस लोकसभा में, जो एक नवादा शहर का विभा देवी जो राजवल्लभ यादव की पत्नी है वो, और दूसरा रजौली सुरक्षित जहां से प्रकाश वीर है उम्मीदवार। ये दोनों उम्मीदवार माने तेजस्वी की दोनों विधायक आरजेडी के विधायक हैं। और देखिए कामरान तो दिखते थे तेजस्वी के साथ, मजबूती के साथ लगे रहे, विधानसभा में लीड भी दिलाई। लेकिन ये जो विभा देवी और प्रकाश वीर किसके साथ में थे, तो खुलकर मंच पे सीधा सामने थे। वही कह रहे हैं। तो यह जब तेजस्वी की सभा पर नहीं आते थे, परिजन खड़े थे, राजवल्लभ यादव के भाई खड़े हो गए थे मैदान में, निर्दलीय, उनको भी 40,000 लगभग वोट आया, तो वही वो डेंट किया। और यही पीड़ा है आरजेडी की कि देखिए वहां पर जो निर्दलीय को वहां पर इन लोगों ने समर्थन किया। तो ये अब जो सवाल तेजस्वी का है, तो अब क्या करेंगे ये विभा देवी या प्रकाश वीर जो रजौली सुरक्षित से विधायक हैं उनकी पार्टी के, वह जो इन लोगों ने जो खेल किया तो उसके कारण हार मिली। वहां पर क्या एक्शन लेंगे, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, पाटलिपुत्र चलिए, पाटलिपुत्र में जो दानापुर है, मीसा भारती तो जीत गए, लेकिन सिर्फ दानापुर की सीट पर रामकृपाल यादव को लीड मिली, बाकी सब सीट पर वो पिछड़ गए। यह एक सवाल बनता है। रीतलाल यादव वहां से विधायक है, बिल्कुल, और पूरे प्रचार में, ठीक है, अब वो उनकी योजना का एक अंग था, मुझे नहीं पता, लेकिन रीतलाल यादव कहीं भी कभी भी ना उनका कोई पोस्टर बैनर कुछ नहीं दिखा, वो मीसा भारती के साथ प्रचार करते हुए नहीं दिखे। और ठीक है, रिजल्ट भी जो आया, ठीक है, हो सकता है कि एक उनकी स्ट्रैटेजी का अंग हो, उन्होंने प्लान बनाया हो कि रीतलाल यादव खुलकर नहीं पीछे से बैटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, दानापुर में रीतलाल यादव मुझे याद है 50, 60, 70 हजार वोट से जीते थे विधानसभा चुनाव में, और इस बार 11,000 से दानापुर में हार गए। देखिए वो ही हम बात कर रहे हैं कि पाटलिपुत्र लोकसभा का दानापुर का ये आपको दिखाई पड़ा। अब चलिए हम लोग गया सुरक्षित कुमार सर्वजीत क्या हुआ वहां पर, देखिए गया सुरक्षित में वहां पर जीतन राम मांझी जीते हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के केंद्रीय मंत्री हो गए, केंद्रीय मंत्री भी बन गए। वहां पर कुमार सर्वजीत जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, स्वयं वहां से एमएलए थे बोधगया से। आप देखिए कि बेलागंज जो लोकसभा क्षेत्र है वहां विधानसभा सुरेंद्र यादव जहां से अभी जहानाबाद से जीते हैं, वो उनकी सीट पर जहां से एमएलए हैं सुरेंद्र यादव, वहां से बढ़त मिला है सिर्फ बेलागंज से एकमात्र बेलागंज से आपको आरजेडी प्रत्याशी को वहां से बढ़त मिला। सुरेंद्र यादव ने बढ़त दिलाई बिल्कुल, बाकी किसी सीट पर बढ़त नहीं मिली, बाकी उस लोकसभा क्षेत्र में कहीं पर भी बढ़त नहीं। मतलब कुमार सर्वजीत अपने भी बोधगया से भी हार गए, तो वो परिणाम सामने दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं उजियारपुर। आलोक मेहता लड़े थे। वहां पर देखिए क्या हुआ, वहां पर सब सीट से मोरवा से रणविजय साहू हैं, वहां पर भी पीछे रहे, लीड नहीं मिली। उजियारपुर से स्वयं आलोक मेहता पीछे हो गए, अपने ही विधानसभा से उम्मीदवार भी थे, वही आरजेडी से विधायक भी हैं, और वो अपनी ही सीट से जो है सो मैंने जहां पर विधायक है वहीं से वो पीछे हो गए। अब देखिए वहां पर एक सीट एकमात्र उस लोकसभा क्षेत्र में विभूतिपुर है, जहां पर सीपीएम के उम्मीदवार थे, सीपीएम माने वहां पर अजय कुमार कुशवाहा जहां से विधायक है, वही उसी सीट पर सिर्फ आपको बढ़त दिखाई पड़ी, बाकी सब सीट पर हार गए। आप देख लीजिए वहां पर उजियारपुर लोकसभा में सब सीट पर आप पीछे रहे। ये जो आपकी जो मोरवा से रणविजय साहू है, बड़े नेता माने जाते हैं, वहां पे पीछे। उजियारपुर से स्वयं आलोक मेहता जो खुद कैंडिडेट हैं, खुद उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वह पीछे रहे। तो यह सब तो दिखता है। और देखिए सबसे अच्छा अगर परफॉर्मेंस रहा तो जहानाबाद और औरंगाबाद की हम बात करें, औरंगाबाद जिले में भी 3 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां से आरजेडी को बढ़त मिली। देखिए जहानाबाद में और औरंगाबाद में तमाम जो ये लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर महागठबंधन का रिजल्ट 100% रहा, यानी कि 6 की 6 सीट पर बढ़त मिली। तभी वो आपको दिखाई, सुरेंद्र यादव जीत गए, अभय कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के नेता चुने गए, संसदीय दल के नेता चुने गए लोकसभा में, अभय कुशवाहा एमपी हो गए। अब देखिए इसमें प्रशंसा करने बात है, डब्लू सिंह
नबीन नगर से विधायक है। बिल्कुल। इसके अलावा ओबरा से विधायक है आपको ऋषि यादव, उन्होंने भी लीड दिलाई। तो ये सब विधायक उनके अच्छे थे, वो मतलब अच्छे थे, मतलब अच्छे हैं, उन्होंने अपनी अपनी सीट पर लीड दिलाई। नहीं, जैसे आपने- एक चीज और भूल गया लोग जी, वो बक्सर सीट पर देख लीजिए, बक्सर रामगढ़। सीट, हाँ रामगढ़, रामगढ़ में जो है सो अपने तो जीते ही जीते सुधाकर सिंह MP हो गए। एमपी हो गए बक्सर से, और रामगढ़ सीट से जहां से वो विधायक हैं वहां से भी वो बढ़त बनाए। तो यह एक माने हम जो बता रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ी बढ़िया, देखिए सुधाकर सिंह का बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा, तभी वो जीते भी, और माने कद्दावर नेता थे मिथिलेश तिवारी, भारतीय जनता पार्टी को, उनको उन्होंने माना। आनंद मिश्रा बीच में खड़े हो गए, उन्होंने अच्छा वोट पाया, और अनिल कुमार भी खड़े थे बीएसपी से, 1 लाख सुपर वोट इन्हें मिले। हाँ, लेकिन वहां पर देखिए सुधाकर सिंह का मैनेजमेंट आपको दिखाई पड़ा, वो रामगढ़ में भी अपने जो यहाँ से विधायक है वहां से वो बढ़त बनाया, और वो सीट भी अपने स्वयं जीत गए। जहानाबाद का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। हाँ, बिल्कुल। वहां पर भी आरजेडी को और महागठबंधन को, कांग्रेस और माले जितने भी लोग हैं, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा पहली बार लड़े और जीत भी गए, तुरंत पाला बदल के आए भी थे जेडीयू से आरजेडी में, वो जीत गए। सुरेंद्र यादव भी वहां से देखिए जहानाबाद से जीत गए, और वो सारे समीकरण सासाराम भी जीत गई कांग्रेस, सासाराम भी कांग्रेस जीत गई। तो यह सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया सुरेंद्र यादव ने। अब देखिए शिवहर की बात करते हैं, शिवहर भी आप जानते हैं। हाँ, शिवहर देखिए, शिवहर में आनंद मोहन की पत्नी जीत गई, आनंद मोहन की पत्नी जीत गई। शिवहर में देखिए चेतन आनंद, जो उनके पुत्र हैं लवली आनंद के, वह विधायक हैं अपना, जो वहां से भी जो है सो चेतन आनंद बढ़त बनाए वहां शिवहर से, मतलब बागी होने के बाद उन्हें बढ़त मिली। यह सबसे बड़ी बात है। यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि रितु जायसवाल का मैनेजमेंट प्रबंधन उनका ठीक नहीं रहा, चुनाव इसलिए जीत हो गया। मतलब वहां पे जो जानकारी है, ढाका सीट को अगर छोड़ दे, ढाका विधानसभा को, तो बाकी सभी सीटों पर लवली आनंद को बढ़त मिली थी। वही हम बता रहे हैं कि ये वहां से तब चेतन आनंद जो बागी होकर के, हम लोग जो कह रहे हैं जो कि चेतन आनंद दूसरे दल में गए, फिर भी वो सीट जो है सो वहां से बढ़त बनाया वो, तो एक तो कहाँ मैनेजमेंट रहा, मैनेजमेंट नहीं रहा। अब चलिए हम लोग चलते हैं। आप जो कह रहे थे कि आरजेडी की ओर से उधर चले जाएंगे तो घाटा होगा, उनको तो उल्टा फायदा हो गया। वही तो बात दिखाई पड़ रही है कि वोट कैसे शिफ्ट करता है, यही बात है इसमें, और कोई बात नहीं। अब मुजफ्फरपुर जिला पे चलिए। मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा जिला, उसके कई विधानसभा जो है वो वैशाली में आते हैं, और मुजफ्फरपुर में अगर हम देखा जाए तो एक गायघाट है और एक बोचहा है। बिल्कुल सुरक्षित सीट है, जहाँ से मुसाफिर पासवान निधन हो गया था, उनके बेटे अमर पासवान है, और गायघाट से निरंजन राय है। दोनों ही सीटों पर लीड नहीं मिली, दोनों ही सीटों गवा बैठे, वहां से लीड नहीं मिली, और कम से कम 15-20 हजार की लीड नहीं मिली, पीछे रह गए। बिल्कुल, तो यह प्रबंधन का ही चूक है। यह कांटी और मीनापुर, इसराइल मंसूरी है, मीनापुर से मुन्ना यादव है, उन दोनों जगह भी हार गया वैशाली में, वहां से भी लीड नहीं मिली, वहां से भी 15-20 हजार से आप पीछे रह गए। बिल्कुल, आपको डिक्रीज हुआ वहां पर। हाँ, निश्चित रूप से। अब इसी तरह से आप देखिएगा हाजीपुर सुरक्षित में क्या हुआ। हाजीपुर सुरक्षित जो हॉट सीट था चुनाव में, चिराग पासवान शिवचंद्र राम के बीच में, तो राघोपुर में, वहां पर से राघोपुर की जो सीट है वहां तेजस्वी यादव की सीट को छोड़ करके बाकी सब सीट पर वही सभार हो गए। मतलब राजा पाकड़, जहाँ शिवचंद्र राम पहले विधायक थे, मंत्री रहे, राजा पाकड़ में भी आप हार गए। वही कह रहे हैं, देखिए हाजीपुर सुरक्षित, उधर पातेपुर, अगर उजियारपुर में ले तो उजियारपुर में भी, पातेपुर में आप हार गए वहां। तो यह देखिए सबसे बड़ी बात है कि हाजीपुर सुरक्षित सीट, जिस पर पूरे देश की नजर थी कि क्या वहां पर कौन सा ये महागठबंधन के प्रत्याशी करेंगे और चिराग पासवान का क्या होगा, तो वहां से भी यही स्थिति छन करके आई है। ये जो है सो फैक्ट्स एंड फिगर है, जिसको हम लोग बता रहे हैं, लाइव सिटीज के श्रोताओं को बता रहे हैं, एक चीज को बता रहे हैं, बिंदुवार बता रहे हैं। तो लगता है कि इन तमाम जितने विधायक का नाम लिया, कई ऐसी सीटों का नाम हमने लिया नहीं, अभी और है भी। अभी हम लोग चलेंगे खगड़िया। खगड़िया में चलिए। खगड़िया में सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ है, अब देखिए हसनपुर में तेज प्रताप यादव विधायक है। तेज प्रताप यादव विधायक हैं, तेजस्वी के बड़े भाई हैं, और वह भी जो है सो हसनपुर में लीड नहीं दिला सके प्रत्याशी को, पीछे हो गए। हाँ, वो पीछे रह गए। खगड़िया से राजेश वर्मा एमपी हो गए। तो यह, और देखिए तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट पर विनिंग नहीं दिला सके। नहीं, वहां पर तो खगड़िया सभी विधायकों को विधायक की लिस्ट में तेज प्रताप यादव भी आते हैं। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि खगड़िया में तो जो 6 विधानसभा क्षेत्र में सब पर जो है सो महागठबंधन का जो सो क्या पोजीशन रहा, आप देख लीजिए, सब जगह पीछे हो गए, सब जगह लगभग 1,61,000 वोट से राजेश वर्मा चुनाव जीत गए, उनकी उतनी मार्जिन से। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं। खगड़िया में देख लीजिए, खगड़िया में ये लोग पूरा अपना, यूसुफ सलाउद्दीन है, महबूब अली कैसर उधर गए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। यह तमाम तरह का साम दाम दंड भेद जो भी हो सका, खगड़िया में ताकत झोंक दिया गया, लेकिन खगड़िया में आपको परिणाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पक्ष में ही गया। सर, 2 सीटों की अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं आपको सिवान की, हम बात करते हैं पूर्णिया की।
इन दोनों पर कितना डैमेज हुआ, और आगे आने वाले समय ये दोनों सीट डैमेज भी बहुत करेंगी। पूर्णिया में पप्पू यादव जीत गए, बिल्कुल आरजेडी तीसरे नंबर पर चले गए। यहाँ पर भी ठीक है, विजय लक्ष्मी देवी जीत गई जेडीयू से, वहां पर भी आरजेडी तीसरे नंबर पर चले गए। सेकंड पूर्णिया साहब। देखिए, दो बात को समझना पड़ेगा। पूर्णिया में भी आपने वहां पर क्या किया, वहां पर पप्पू यादव के साथ झोल झाल किया, वहां पर जो है सो पप्पू यादव जीत गए, वहां पप्पू यादव जीत गए, और वो आरजेडी की प्रत्याशी जो है सो वो तीसरे नंबर पर चली गई। अभी रुपौली में उपचुनाव लड़ रही है। अच्छा, अब इसी तरह से चलिए सिवान में। सिवान में भी आपने झोल झाल किया, वहां पर देखिए किसको लड़ाया आपने, आरजेडी के उम्मीदवार को, वहां पर हिना साहब को नहीं दिया, वो देखिए कहाँ चले गए, वहां सेकंड पे आ गए, और आपके प्रत्याशी कहाँ थर्ड पे आ गए। थर्ड पर। तो वही हम बताना चाह रहे हैं, साइड इफेक्ट आपको महाराजगंज और सारण में भी देखने को मिला, 2 सीट आ गया। वही कह रहे थे, इस बात को देखिए, सामाजिक समीकरण को समझना पड़ेगा, और जो चुनाव वो मैनेजमेंट होता है, ये प्रबंधन के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि मुंगेर लोकसभा में जिस तरह से आपको राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रबंधन किया, वो चुनावी प्रबंधन इसको कहा जाता है। ठीक है, आपको मोकामा में आपको जो है सो आरजेडी प्रत्याशी को आगे बढ़त मिला, लेकिन तमाम सीट पर आप देखिएगा विधानसभा में जो है सो कहीं ना कहीं राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने बढ़त बनाया। तो सारण की बात करें तो गरखा, परसा और सोनपुर, सुनील सिंह ने खूब मेहनत की, आरजेडी के एमएलसी हैं, बहुत मेहनत की, उन्होंने काफी मेहनत की, अपना धनबल भी जो लगाया होगा, लेकिन हार हो गई। मढ़ौरा में हार हो गई, जितेंद्र राय मंत्री थे। बिल्कुल, वो कहते हैं गरखा, परसा और सोनपुर, ये 3 जगह लीड हुई, बाकी सब जगह हार गए। अमनौर हार गए, छपरा हार गए, मढ़ौरा हार गए, वही रोहिणी आचार्य हार गई चुनाव। हाँ, उनके साथ में तमाम समीकरण था, उनके लिए संवेदना भी लोगों में थी, बावजूद इसके आपका प्रबंधन वहां पर फेल होता हुआ दिखाई पड़ा। यही तेजस्वी यादव की चिंता का विषय है। तो और कई सारी सीटों की हमने चर्चा कर ली, कई सारे विधायक के इसमें नाम ले लिए। वही हम कहें, तेजस्वी के लिए यही चिंता का विषय है, और इसीलिए तेजस्वी, इसको हम जो बात कह रहे हैं कि चुनावी मोड उनका खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चुनावी मोड में है, और उसी तैयारी में लग गए हैं वो अब 2025 के विधानसभा चुनाव में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगस्त में वह जो है सो यात्रा पर निकलेंगे, और यह तैयारी उनकी हो रही है, और नब्ज टटोलेंगे जनता का। और जो नब्ज जब डॉक्टर पकड़ता है और देखता है तो उसके बाद दवाई देता है, तभी जाकर के ठीक होता है। तो जो जहां कमी होगी उसको ठीक करेंगे, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ आपको 2025 में कुछ नए करने का जो देखिए, तेजस्वी यादव में एक बात तो है, युवा है, उनमें करने की क्षमता है, और वो करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, बराबर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इस बार टेंशन भी है, 174 सीट पर आप पीछे रहेगा, वहां एनडीए ने बढ़त बना ली। बिल्कुल, 243 विधानसभा के अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, विधानसभा के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, तो 174 सीट पर आप पीछे हो गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब वही तो कह रहे हैं कि 243 विधानसभा का सदस्य का संख्या है, उसमें आप 174 पर पीछे चले गए। तो ये क्या कहता है, और अगले साल विधानसभा का चुनाव है। तो आपको अभी से जब तक इलेक्शन मोड में नहीं आइएगा, चुनावी मोड में नहीं होइएगा, तो युवा आपको टारगेट अचीव करने में बड़ी परेशानी होगी। तो ये इसी के लिए कंफर्टेबल और विधायकों का भी, जिनका हमने नाम लिया है, जिनकी सीट हमने बताई है, जहाँ का एनालिसिस हमने किया है, उन सीटों पर भी देखना होगा। अगर ठीक से कोशिश नहीं की गई तो तेजस्वी यादव तो एक्शन के मोड में है, वो तो किसी की पैर भी नहीं सुनेंगे, टिकट काट देंगे, बेटिकट कर देंगे। बिल्कुल, और फिर वो अपना सर्वे जो कराएंगे वो अपने हिसाब से उम्मीदवार देंगे वहां पर। बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी यादव को फैसले कड़े लेने होंगे अगर अच्छी जीत चाहिए तो। अच्छी देखिए, जीत नहीं है इस बार, जीतना नहीं है इस बार, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है। यही पार्टी का मोटो है, यही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 2020 में भी था, लेकिन कुछ मतों से, महज 12,500 वोट से वो पिछड़ गए थे। हाँ, तो वो तो देखिए, आदमी स्लिप करता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन वह इस बार स्लिप करना नहीं चाहते हैं, और उनकी पार्टी नहीं चाह रही है। इस बार वह पूरी कंफर्टेबल विन चाह रही है कि आरामदायक विन हमको विधानसभा में मिले, और उसी की तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं। देखिए, अभी सब पार्टी में मंथन हो रहा है, ऐसा नहीं कि आरजेडी ही मंथन कर रही है, एनडीए में भी हो रहा है। एनडीए के भी तमाम जो है सो भारतीय एक पार्टी जो मंथन नहीं करी है, लोजपा रामविलास, 5 की 5 सीट जीत गई। हाँ, वो मंथन नहीं तो जीत हो गई 100%। और परफॉर्मेंस कैसे सुधारा जाए उसको लेकर बात होती है। बिल्कुल। देखिए, तो हमने इस चर्चा में सब कुछ बताया है, हमने किसी की निंदा नहीं की है, हाँ बताया कि उस पार्टी के हिसाब से क्या रणनीतियां बननी चाहिए, कैसे वो अपने संगठन को मजबूत करेंगे, कैसे जो विधायक हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में और जोर देंगे, तभी जाके आपको सफलता अगले साल मिलेगी। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।